हेलो, मैं जॉन हूँ। मैं अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का काम भी करता हूँ। यह काफ़ी थका देने वाला काम है। मैं इस काम को बहुत ही सावधानी से करता हूँ। इससे मैं अच्छा खासा कमाई कर लेता हूँ, जिससे मेरी कॉलेज की फ़ीस भरने में हेल्प मिलती है और कुछ घर के सामान भी खरीद सकता हूँ, चाहे वह धूप का दिन हो या बरसात का। ग्राहकों से हमेशा खाने के बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। मैं हमेशा उनसे अच्छे से व्यवहार करता था ताकि वो मेरे काम को पसंद करें और मुझे 5 स्टार की रेटिंग दें। मैं इस काम से बहुत खुश था और किसी दूसरे काम की तलाश करने में मेरा कोई इरादा नहीं था। यह निश्चित नहीं था कि मैं अपना काम रात 11 बजे ख़त्म कर लेता था, लेकिन ऐसे भी दिन थे जब मुझे रात के 2 बजे यहाँ तक कि 3 बजे तक काम करना पड़ता था। जब खाने के ऑर्डर कम होते हैं तो फूड डिलीवरी करने वाले सभी कोई एक जगह इकट्ठे होते हैं और सिगरेट पीते पीते बातें करते हैं। अजीब गरीब ग्राहक और कुछ रेस्टोरेंट में काम करने वालों की बातें होती थी। अगर किसी के पास पर्याप्त सहन शक्ति और धैर्य नहीं है तो वह यह काम नहीं कर पाएगा। एक दिन जब मैं अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था, उसी समय मेरा फ़ोन अचानक वाइब्रेट हुआ तो मैंने फ़ोन में देखा एक कस्टमर का फूड ऑर्डर आया था, लेकिन उसमें दिया गया पता मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा यह जगह कहाँ है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह जगह कहाँ है। आधी रात हो चुकी थी। मैंने गलती से ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए मुझे अपने दोस्तों को वहाँ छोड़कर जाना पड़ा। मेरे पास गूगल मैप था। मैंने गूगल मैप में उस एड्रेस को डाला। मुझे टेंशन नहीं थी। मैं जल्दी से रेस्टोरेंट गया, खाना खरीदा और डिलीवरी के लिए निकल गया। मैंने सोचा यह जगह मुझे आसानी से मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं था। जब मैं उस पते पर जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यह मेरे से बहुत दूर है। जितनी दूर मैंने गाड़ी चलाई थी, मुझे लगा कि इतने में मैं लोकेशन पर पहुंच जाऊंगा, पर ऐसा नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि मैं शहर से बाहर आ चुका था। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं वापस जाना चाहता था, लेकिन मैंने जो लंबी दूरी तय की थी और जो खाना लाया था उसके बारे में सोच रहा था। मैं उदास होकर लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश की। घने पेड़ों के पीछे एक नदी के किनारे एक सड़क थी और फिर एक जंगल दिखाई दिया। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी कि रास्ते में मुझे एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया था। मैंने सोचा अब मुझे वापस घर जाना चाहिए कि तभी मेरे फ़ोन में अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा था मैं लोकेशन से केवल 100 मीटर दूर हूँ। इसलिए मैं गाड़ी चलाता रहा। मैं एक बड़े गेट के पास रुका। ऐसा लग रहा था गेट के पीछे एक हवेली थी, लेकिन इस घर के सामने के दरवाजे से लेकर सब कुछ अजीब ही था। बगीचे में कोई रोशनी नहीं दिख रही थी, गेट बंद नहीं था और दरवाजे पर कोई घंटी भी नहीं थी। मैंने फ़ोन किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। इसलिए मैंने अपना सारा साहस जुटाया और हाथ में खाने का थैला लेकर अंदर चला गया। घर तक जाने के लिए टॉर्च जलाया। ये हवेली बहुत बड़ी थी। बगीचा इतना बड़ा था कि मुझे मेन दरवाजे तक जाने का रास्ता ढूंढने में काफ़ी समय लगा। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे मेरे पूरे शरीर में ठंड लगने लगी और मैं कांपने लगा। डर के मारे मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। टॉर्च की हल्की हल्की रोशनी से मुझे वहाँ सब कुछ भयानक दिखाई दे रहा था। अचानक मुझे एक कब्रिस्तान दिखाई दिया। हवा में उड़ते पत्तों की भयानक आवाज़ ने मुझे डरने पर मजबूर कर दिया था। जब मैंने कब्रों को देखा तो मैं कांपने लगा। खाना मेरे हाथ से नीचे छूट गया और ज़मीन पर गिर गया। मैं कुछ सेकंड के लिए वहाँ खड़ा का खड़ा रह गया। फिर जितनी तेज़ी से मैं भाग सकता था उतनी तेज़ी से वहाँ से भाग गया। मैं अपनी बाइक पर बैठा और डर के वहाँ से चला गया। अगले दिन मैं बीमार हो गया और 2 दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। यह वास्तव में मेरे जीवन का सबसे बुरा समय था। जब मैं उठा तो मेरे पास केवल 2 ऑप्शन थे, जिनमें से मुझे एक को चुनना था। एक था अपनी जॉब को जारी रखना और दूसरा था जॉब छोड़ देना और अपने लिए नई नौकरी ढूंढना। इसलिए 3 दिन बाद मैंने अपने काम पर वापस लौटने का फैसला किया। हालांकि मैं अभी उस घटना से उबर नहीं पाया था जो उस रात मेरे साथ घटी थी। मैंने अपने दोस्तों को उस घटना के बारे में बताया। उनमें से एक ने बोला शायद वह कब्रिस्तान में रहता होगा, जबकि दूसरे ने कहा मेरे साथ भी ऐसा पहले हो चुका है। उन्होंने मुझे छुटकारा पाने के लिए कुछ सामान खरीदने और उन्हें चलाने की सलाह दी। हालांकि मैं ऐसा नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा ये मेरी सुरक्षा के लिए है, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ा। उम्मीद है कि ये काम करेगा, लेकिन चीज़ें बेहतर नहीं हुई। कुछ दिनों बाद फिर से मेरे साथ एक डरावनी घटना घटी। उस रात मुझे खाने का ऑर्डर मिला और पता एक अपार्टमेंट का था। उस बिल्डिंग में मैं पहले भी जा चुका था। वह बिल्डिंग मुझे आसानी से मिल गई। यह शहर में थी और मुझे वहाँ तक पहुँचने में 7 मिनट लगे। हालांकि बिल्डिंग बहुत पुरानी लग रही थी और वहाँ केवल कुछ ही निवासी रहते थे। यह वह जगह थी जहाँ खाना डिलीवर करना था। 7वीं मंजिल पर स्थित एक अपार्टमेंट था।
बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं थी, इसलिए मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी, लेकिन फिर भी कब्रिस्तान के बगीचे के रास्ते से चलने से यह बेहतर था। अपार्टमेंट में सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी मुझे किसी तरह का बुरा आभास हुआ। मैंने अनियंत्रित रूप से धड़कते हुए दिल के साथ दरवाज़ा खटखटाया। सौभाग्य से एक महिला ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने हैरानी से पूछा मैं कौन हूँ और उसके घर क्यों आया हूँ। मैं गलत पते पर आ गया था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और देखने लगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, लेकिन कोई गलती नहीं थी। मैं सही जगह पर आया था। लेकिन महिला ने कोई खाना ऑर्डर न करने पर जोर दिया, यहाँ तक कि उसके पति ने भी कहा कि मैं गलत जगह पर आया हूँ। मैं गुस्से में था, लेकिन मैंने कुछ भी न कहने का फैसला किया, क्योंकि अगर मैं ग्राहकों को परेशान करता तो यह कंपनी पर बुरा असर डालती। मुझे अचानक याद आया कि ऑर्डर में हमेशा एक फ़ोन नंबर होता है। जैसे ही मैंने कॉल किया, घर में फ़ोन बजा, लेकिन जल्द ही वे हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं चल रहा आवाज़ कहाँ से आ रही है, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि ऑर्डर किसने दिया था, क्योंकि घर में केवल 2 ही लोग थे। कुछ सेकंड बाद उनको कुछ याद आया। उस आदमी के अनुसार रिंगटोन उसके पिता के फ़ोन पर थी। मुझे यह सुनकर खुशी हुई। मैंने तुरंत उन्हें खाना दिया, क्योंकि आखिरकार मुझे पता चल गया था कि ऑर्डर देने वाला कौन था। फिर मैंने उनसे बोला, क्या आप दोनों कृपया अपने पिता के पास खाना ले जा सकते हैं और मेरा बिल मुझे पे कर सकते हैं। लेकिन उन्हें डरा हुआ और घबराया हुआ देखकर मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें उतनी सरल नहीं थी। दोनों पलटे और एक साथ बोले, उनके पिता का निधन हो गया है। मैं साथ नहीं रह सका, क्योंकि मुझे लगा वे लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं। चेहरे पर गुस्से का भाव लाते हुए मैंने उसे पकड़ लिया और अपना पैसा देने के लिए बोला। मुझे आक्रामक व्यवहार करते देख वो आदमी भी मुझसे लड़ने को हुआ। बाद में उस औरत को हमें झगड़ने से रोकना पड़ा। फिर वह ऑर्डर का पैसा देने के लिए मांग गया। पैसा देने के बाद दोनों ने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर दिया। पता नहीं क्यों मैं वहाँ से तुरंत नहीं निकलना चाह रहा था, क्योंकि मैं कुछ देर वहाँ दरवाजे के सामने खड़ा रहा। कस्टमर के पिता की 1 महीने पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उनके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी और उन्हें अच्छे से लॉकर में रखा गया था, इसलिए किसी के लिए उनके फ़ोन का उपयोग करना और ऑर्डर देना मुश्किल होगा। मैं तुरंत वहाँ से भाग गया। जैसे ही मैं बिल्डिंग से बाहर आया, हैरान हो गया। मेरा फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि यह वही नंबर था जिस पर मैंने कॉल किया था। उसने मुझे 5 स्टार की रेटिंग दी थी। बाद में मुझे धीरे धीरे इन विचित्र घटनाओं और अजीब ग्राहकों से निपटने की आदत हो गई, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए अब मैंने रात को खाना डिलीवरी करना बंद कर दिया है।